झारखंड के कलाकार पैदल मार्च करते हुए प्रेस क्लब से फिर आया लाल चौक की ओर बढ़ चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के मुद्दे हैं जिनमें हमारी झारखंड की संस्कृति की बात की गई है और कलाकारों के पेंशन की भी बात की गई है और तरह तरह की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बात किया गया है। और यहाँ पे आके एक प्रयागराज में आके एक शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जी सर, आज आप अल्बर्टा चौक में पहुँच चुके हैं। झारखंड के कलाकार, क्या दर्द है उनका, क्या परेशानी होगी? देखिए, झारखंड के तमाम कलाकार जो किसी भी विधा के कलाकार हो वो हमेशा भावुक रहे, क्योंकि आज सड़क पर उतरने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जिस तरह खिलाड़ियों के लिए एक नीति बनती है तो कलाकारों के लिए भी एक अच्छी पॉलिसी बने, नीति बने, ताकि यहाँ के कलाकार अपने ही राज्य में परिपूर्ण रूप से अच्छे काम कर सके। और फिल्म की बात कहा जाए तो हमारे जो फिल्म बनती है उन्हें सब्सिडी मिले और कोई भी यहाँ के थिएटर में हमारी जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म बनती है उनके लिए एक शो फ्री रखा जाए और टैक्स फ्री किया जाए। यही कलाकारों की मांग है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ के कलाकार को एक अच्छे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो यहाँ के कलाकार कभी पलायन करके दूसरे राज्य में जाकर काम नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ यही खुद काम करेंगे और उन्हें बहुत सारा रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि यह डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो या फिर टेक्नीशियंस हो, चाहे जितने भी तमाम हमारे कलाकार और विधा से जुड़े लोग हैं, उनको एक रोजगार का अवसर मिलेगा। यही मैं कहना चाहूँगा। सर, एक बात है, जैसे आपने खुल के सरकार का साथ दिया, आपसे सरकार की बातचीत हुई, तो ऐसा क्या निकल के सामने आया या बातचीत में क्या जिससे कलाकारों के हित में हेमंत सरकार कुछ बोले होंगे? हाँ, और ये इतनी देर क्यों हो रही है? मैंने उनके साथ बात की और उन्होंने भी इस बात को रखे भी और बोले भी कि मैं कलाकारों को सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा उनकी पॉलिसी पर विचार कर रहा हूँ और मैं तुरंत लागू करूँगा। और आज इतना आश्वासन मुझे जरूर दिए थे वो। आज हम लोग बोल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी विधा के सभी कलाकार आज रोड पे हैं, जितना जल्दी हो सके। कारण मुख्य ये है हमारी नीति को लागू किया जाए हम लोग और यहाँ के कलाकारों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म है। वो बहुत वर्षों से हमारी मांग पूरी नहीं हो रही थी और झारखंड का जो सिनेमा है, जो खोरठा हो, नागपुरी भाषा में जो हम लोग फिल्म बनाते हैं, मैं 35 वर्षों से फिल्म बनने के बाद मेरा नाम सिनेमा हॉल है उसमें प्रॉपर और मैं नहीं मिलता है, प्रॉपर शो नहीं मिलता है। देश के हर राज्य में तो सिनेमा से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, जो कलाकार हैं, क्षेत्र में जाकर अपना सिनेमा बनाए अभिनेता, क्योंकि सिनेमा बनाने में बहुत पैसा लगता है, या 30 लाख 40 लाख 50 लाख लगता है, वो रिकवरी नहीं होगा, फिल्म में अगर उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। जो मैं फिल्म में जो दूसरे राज्य में जाकर थिएटर वर्कशॉप भी लेता हूँ जो सिनेमा है, रीजनल सिनेमा, और इस तरह से अपना रोजी रोजगार चल रहा है। नीति बना था सब्सिडी को कम करने के लिए सरकार से हम लोग अपील कर रहे हैं, उन्हें एक हमारा जो सब्सिडी जोड़ा कहीं ना कहीं नागपुरी। जी मैम, आप बताइए, आज सड़कों पे झारखंड के कलाकार उतरे हुए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें बहुत सारी है। मैं एक क्या बताऊँ, जैसे हमारी सब्सिडी का हमारी जितनी भी नागपुरी मूवी रिलीज़ हो रही है उसे थिएटर नहीं प्रोवाइड हो रहा है। थिएटर मिल रहा है तो सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो रहा है। हमारे जो ऑडियंस है बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत खर्च करके आ रहे हैं। उनका जो मूवी का, हमारी रीजनल मूवी का जो प्राइस है वो नॉर्मल मूवी के जैसा है, तो हमारे जो ऑडियंस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हमें टैक्सेस जो है वो हमें कम करने हैं। प्लस हमारे जितने भी कलाकार हैं उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और अपने रीजनल, अपने नागपुरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आज हम यहाँ उतरे हैं। जी मैम, आपका परिचय? जी, आपका नाम? मैं प्रिया वर्मा हूँ और मैं एक रांची की एक्ट्रेस हूँ। जी सर, आप बताइए कि झारखंड के जो कलाकार हैं आज बहुत परेशान
होकर सड़कों पे उतर चुके हैं। तो आपकी तरफ से क्या मांग है, किस तरह से आप अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, किस तरह का प्लेटफॉर्म आप चाहते हैं सरकार से? देखिए, सरकार से हमारी बहुत छोटी सी मांग है कि जैसे झारखंड से बाहर जो राज्य है वहाँ पे जो उनके रीजनल मूवी है, फिल्म है, उनको बहुत अच्छी तरह से हॉल में प्रेजेंट किया जाता है, सिनेमा हॉल में प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी यही मांग है कि हमारे जो झारखंड की जो फिल्म है, जो नागपुरी फिल्म है, उसको भी इस झारखंड के हर एक हॉल में कम से कम एक सिनेमा हॉल मिले, मतलब एक दिन लगे जो कि सारे हॉल में लगे फिल्म। ऐसा ना हो कि और ज़्यादा रेट हो, हम जा रहे हैं 400 रुपये 500 रुपये टिकट लगा के फिल्म, और पता चल रहा है कि देखिए क्या है ना कि हमारे झारखंड के जो लोग हैं ना वो थोड़े गरीब हैं और उतना पैसा लगा नहीं सकते हैं। तो क्या है कि अगर जितना कम रेट होगा ना फिल्म में टिकट का, उतने हमारे ऑडियंस बढ़ेंगे और हमारा जो फिल्म है वो आगे बढ़ेगा। जी, परिचय। मेरा नाम शिव कुमार हुआ, मैं कलाकार हूँ। क्या बदलाव चाहती है झारखंड के कलाकार? बदलाव हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी फिल्म नीति में जो सारी चीज़ नियमता से लागू किया गया है सरकार के द्वारा, उस नियमता को वो हमारे पिक्चर के माध्यम से जो सब्सिडी था वो सब्सिडी सब में वो सीरियसली होकर लागू किया हो, उस तौर पे उसके हित पे वो कार्य किया जाए। और जो हमारी मूवी बन रही है, बहुत सारी मूवी बनी है, अभी 51 मूवी बन चुकी है जिसमें कभी किसी को सब्सिडी नहीं मिली है, हमेशा किसी ना किसी तरह से रुकावट हुई है। तो वो रुकावटों को दूर करें और हमारे जो नागपुरी फिल्म है, भाषाएं हैं, उसको एक बाज़ार मिले ताकि हम जैसे कलाकार का एक अच्छा खासा रोजी रोटी चले। यही गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, जैसे खेल कूद को ध्यान दिया है और भी चीज़ों को गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। तो हमारी फिल्म नीति को क्यों छोड़ गया है? तो कहीं ना कहीं हमारी फिल्म नीति को नहीं मिलने के कारण हमारी आज जो दुर्दशा है जो हमारे रोड पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखी भरी है। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे इस मांगों को ध्यान दें और हमें जितने भी कलाकार हैं उन्हें सपोर्ट करें। जी सर, आपका परिचय? जी, मैं हूँ राजू तिर्की और मैं यहाँ करीबन 20 सालों से काम कर रहा हूँ। जब समय ऑडियो कैसेट बनती थी, उसके बाद अभी आप वीडियो बनना चालू हुआ, उसके बाद आज यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, मैं तब से कर रहा हूँ। और आज की स्थिति देखा जाए तो 20 सालों से मैं हूँ, कुछ सुधार नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट हमारे में नज़र डाले, थोड़ी ध्यान दे और हमारे एक मार्ग दिशा दे और हमारे रोज़गार में बढ़ोतरी दे, हमारे कलाकारों को एक जगह दे। जैसे प्रेस क्लब जैसी है वैसा एक कला भवन बने हमारे लिए, कलाकार के लिए, और एक हर जगह में हमारी नागपुरी मूवी को लगाने के परमिशन दे। हर हॉल में जो एक टाइम होता है कि उसमें अनिवार्य हो कि एक सिनेमा घर में हमारी मूवी लगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, हम अपने झारखंड के फिल्मों को बॉलीवुड की तरह कब लोगों के बीच में चर्चित होता देख सकते हैं? क्या कमी आती है कि हम इतने पॉपुलर नहीं है झारखंड की फिल्में, वो प्लेटफॉर्म उन्हें मिल नहीं पा रहा है, या फिर क्या कमी रह जा रही है? अभी तो कमी यही देखने में आ रहा है कि जो प्रॉपर हॉल जो है यहाँ पर मिल नहीं रही है। पहले मैं मानता हूँ कि उतनी अच्छी फिल्में नहीं बनती थी, लेकिन अभी के दौर में अच्छी फिल्में लोग बना रहे हैं। मान लेते हैं 10 में से 4 तो बना रहे हैं ना, तो 4 में से क्या वजह है जो हमें हॉल नहीं मिलता है? झारखंड में सिर्फ एक हॉल मिलता है, कम से कम 10 हॉल मिले तो बिजनेस करेगा। अभी हम भी फिल्म बनाने वाले हैं, तो ये दूरदर्शी देखकर फिल्म बनाने पर 10 बार सोचना होगा कि फिल्म बनाए कि नहीं बनाए। लोगों का पैसा लगता है, अगर हॉल मिले तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड बन सकता है, लेकिन हॉल मिलना चाहिए। लोग काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ एक्टर है, कोरियोग्राफर है, सभी लोग अच्छे हैं, मेहनती लोग हैं। बस होता ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। प्लेटफॉर्म जब मिलेगा तब तो दर्शक आएंगे ना, हमारी फिल्मों को देखेंगे, बॉलीवुड ये बन सकता है। सर, आपका परिचय? जी, आपका परिचय सर? मेरा नाम जियाउद्दीन खान है, मैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तीनों हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, स्टेज शो से भी रिलेटेड बहुत सारी समस्या यहाँ पे झारखंड में आ रही है। लोग उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कनेक्टिविटी थोड़ी वीक होती जा रही। क्या कारण है कि झारखंड के कलाकार अब उस तरह से लोगों के बीच नहीं आ पा रहे हैं? क्या कमी रह जा रही है? देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो।
टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उनको सरकारी सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर सरकारी सपोर्ट मिलेगा तो टैलेंट आगे बढ़ेगा। हम लोग को कहीं दूसरे प्रदेश में जाके काम करना नहीं पड़ेगा, यहाँ ही हम लोग अपना दुनिया बना सकते हैं। और जहाँ तक फिल्म की बात है तो हम लोग को रीजनल फिल्म में सब्सिडी की ज़रूरत है ताकि हम लोग जो टैलेंट होते हुए भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस रहे हैं उससे बाहर निकल पाएँ। और दूसरी बात है कि आप जो मेन मुद्दा है वो ये कि फिल्म थिएटर में हमारी फिल्म लगे, ये मैंडेटरी हो। ये दो चीज़ कर दे तो टैलेंट यहाँ हम लोग बहुत कुछ निखार सकते हैं। यहाँ जो हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको हम विश्व के पटल पर रख सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे झारखंड के कलाकारों के बीच में। और जहाँ तक बात है कि एक्टर्स की जो थिएटर या रंगमंच की बात है तो उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ 32 डिफरेंट लैंग्वेजेस है ट्राइब्स के। अभी हर लैंग्वेज में फिल्म बनाने के लिए हर लैंग्वेज के बोलने वाले एक्टर्स चाहिए, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक्टर्स तो है लेकिन उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उनको ट्रेनिंग तब मिलेगा जब हमें सरकार सहायता प्रदान करेगी और यहाँ अच्छे एक्टर्स निकल सकते हैं। और इसका उदाहरण है कि यहाँ से बहुत सारी जो शॉर्ट फिल्म है वो विदेशों में आपका प्राइज़ ली है, तो यहाँ बहुत सारा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमारे जो एक्टर्स हैं वो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। फिल्म के डायरेक्टर्स और जितने भी बैक स्टेज में काम करने वाले लोग हैं लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है सरकार के सहायता की। और आज 24 साल हो गए हैं लेकिन हम लोग को वैसा जो हम लोग सोच रहे थे उस तरह का सहायता नहीं मिला है, इसलिए हम लोग ये रैली कर रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुँच पाए और सरकार हमारे लिए कुछ सोचे, कुछ काम करे। थैंक यू। मेरा नाम काजल मुंडू है, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ और मैं मुंडा ट्राइब्स का पहला आदमी हूँ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ। थैंक यू। बोलिए। जी सर, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को भी लेकर बहुत तरह की परेशानी और दिक्कतें आती है, तो क्या होना चाहिए कि आप उसे बड़े प्लेटफॉर्म में ले आए और इजीली वो सर्व कर सके दर्शकों को? और क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक कनेक्टिविटी उस तरह की नहीं बन पाई है? क्यों होता है ऐसा? हमारे साथ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के जो वेन्यूज़ थे वो बंद हो चुके हैं जहाँ पे फंड हो सकती थी वो फिल्में। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना आज के समय में बहुत मुश्किल का काम है। और जहाँ तक आदिवासी आवाज़ या आदिवासी कंटेंट की बात है, आज तक आप देखिए जितना भी भारतीय सिनेमा हुआ है, भारतीय सिनेमा उठा करके देख लीजिए आप, शालीमार जैसी फिल्म या रिसेंटली जोराम नाम की फिल्म आई थी, वो सब में जिस तरीके से चित्रण हुआ है आदिवासियों की, और मतलब उससे पहले बाहुबली में भी आप देखिएगा कलकिया ट्राइब को किस तरीके से मार दिया जाता है। तो जिस तरीके का चित्रण रहा है, तो जो असल चित्रण है आदिवासियों की वो कहाँ से आए, ये सवाल बहुत अहम होता है। अभी तक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो फंड हो रहे थे उसमें आदिवासियों की आवाज़, आदिवासियों का जीवन दिखाई दे रहा था, पर अभी वो भी बंद हो गया है। तो हम लोग देखिए झारखंड में बहुत सारे लोग फिल्म मेकर्स हैं जो कि ट्रेन होकर के भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं बाहर में, लेकिन चूँकि फंडिंग की अभाव है, इसमें आदिवासी समाज में पूंजी की सख्त कमी है, तो वहाँ पर हम इस बात को बहुत क्या होना चाहिए? हमें लगता है कि उसकी सरकार जैसे जिस प्रकार NFDC पैरेलल सिनेमा को फंडिंग करती आई थी, उसी तरीके से झारखंड में भी आदिवासी सिनेमा को फंडिंग करने का प्रावधान किया जाना चाहिए और ये मांग हमारा सबसे प्रमुख मांग है। जी, मेरा नाम निरंजन कुमार कुजूर हुआ, मैं फिल्मकार हूँ और मैं राष्ट्रीय पुरस्कार मेरी फिल्म को मिला हुआ है और मैं ऐड फिल्में भी बनाता हूँ, जिसमें से एक ऐड फिल्म को द स्पिटिंग वॉल को इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है उसको ऐड फिल्म का ऑस्कर भी कहा जाता है, एबीज नाम का अवार्ड है, एबीज, वो मिला हुआ है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ SRFTI में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो अपने सरकार को तत्काल में एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से झारखंड के जो कलाकार हैं वो अपने आप को सिक्योर फील करें और
और जो उनका जो स्किल है वो और मजबूती से बना रहे? एक तो हमारा संगठन है, फिल्मकारों का संगठन है। हम लोग जब रिसर्च करते हैं कि सरकार की फिल्म पॉलिसी कैसे बन रही है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो पैसे, तो हमें साफ साफ IPRD का जो बजट है जो वो प्रकाशित करते हैं उसमें दिखता है कि IPRD में आधा से ज़्यादा पैसे जो फिल्म के विकास से लेकर के प्रचार प्रसार के लिए जो सरकार खर्च करती है उसमें आदिवासी उप योजना का पैसा लगा हुआ है। लेकिन कितनी ही विचित्र बात है कि आदिवासी के विकास के लिए उसमें पैसा लगा हुआ है, लेकिन ना तो बोर्ड में कोई आदिवासी है, ना तो अधिकारी और जितने सम्मानित सदस्य हैं उनका कोई विचार है कि जो झारखंड आदिवासियों का राज्य ऐसा बोल करके अलग किया गया उनके लिए इस फंड से कोई व्यवस्था हो। यानी कि आदिवासी विकास का जो पैसा IPRD में जा रहा है वो आदिवासी नहीं बल्कि अन्य मदों में जा रहा है। ये बहुत बड़ा डाइवर्शन है। आने वाले समय में हम कलाकार ये मिल करके सोच भी रहे हैं कि सरकार को न्यायालय की तरफ से भी फंड्स के विचलन के ऊपर में भी घेरा जाए ताकि ये हमारा मांग भी माना जा सके। दीपक बारा जी सर, आप जल्दी कुछ बताइए, क्या परेशानी है झारखंड के कलाकारों को? क्या तत्काल वो राहत चाहते हैं? देखिए, तत्काल राहत ये चाहते हैं कि पहले तो सारे लोगों ने जो गुरुजन थे उन्होंने कह दिया कि झारखंड में जितने सिनेमा हॉल है वहाँ पे 100 नागपुरी फिल्म जो लोकल फिल्म है उसको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आप फिल्म लगाने पे जोर ना दें, आप जितना पैसा फिल्म बनाने पे लगा रहे हैं उतना पैसा में 2-3 लोग मिल के आप अपना सिनेमा हॉल बना दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम ऋषिकेश लाल हुआ। मैं पिछले 25 वर्षों से रंगमंच की सेवा दे रहा हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे विषय बहुत चिंतित करने वाले हैं कि आज झारखंड के जो कलाकार हैं वो सेटल नहीं है, उनको विभिन्न तरह की समस्याएं आती